नमस्कार, वेलकम टू कालपुरुष एस्ट्रोलॉजी। आज हम लोग बात करेंगे सैटर्न के बारे में, जो अभी पाइसिस में आया है, मीन राशि में आया है। शनिदेव अगर मीन राशि में आते हैं तो क्या इफेक्ट होता है? देखिए, ट्रांजिट एस्ट्रोलॉजी बहुत तरह का है। बहुत हिसाब इसमें करके, बहुत सारे टेक्निक्स को लगा के हम लोग इसको प्रेडिक्शंस करते हैं। मैं आज इस वीडियो में दो नाड़ी टेक्निक्स की बात करूंगा। दो नाड़ी टेक्निक्स। एक टेक्निक है भृगुनंदी नाड़ी का, जो बहुत हम लोग यूजुअली करते हैं। और एक मैं चंद्रकला नाड़ी से कुछ पार्ट लेके एक टेक्निक्स को मैं यूज करूंगा, तो उसको भी मैं टेक्निक प्रेडिक्शन करूंगा। तो दो टेक्निक्स में होगा। तो ये वीडियो तो लंबा हो सकता है, बट अगर आप स्टूडेंट है एस्ट्रोलॉजी के मेरी तरह, तो मेरा मेरा रिक्वेस्ट है कि पूरे वीडियो को सुनिए। और अगर आप आपके खुद के लिए देखना चाहते हैं, तो आप स्किप करके आपके पोजीशन जो है उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहला टेक्निक जो भृगुनंदी नाड़ी का है, उसमें आप जानते हैं नाड़ी में क्या होता है कि प्लैनेट्स के ऊपर जब सैटर्न आता है, इंडिविजुअल प्लैनेट्स के ऊपर, तो उसके इफेक्ट्स मिलते हैं। तो मैं चार्ट से समझाता हूँ, चार्ट ड्राइंग करके, कि अगर पाइसिस में कोई प्लैनेट है, या पाइसिस साइन का जो ट्राइन है, ट्राइन मतलब पाइसिस का, पाइसिस से 120 डिग्री में जो साइन होता है यानी कैंसर, और 240 डिग्री में जो साइन होता है यानी स्कॉर्पियो। तो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो में प्लैनेट्स होते हैं, तो क्या क्या इफेक्ट होता है वो हम बृहस्पति नाड़ी टेक्निक से देखेंगे। और इसके बाद हम लोग चंद्रकला नाड़ी से कुछ टेक्निक वहां से यूज करेंगे, जिससे हम मून के पोजीशन से, हमारे चार्ट में चंद्रमा कहाँ पर है, उसके पोजीशन से सैटर्न अगर पाइसिस में आया है तो सैटर्न क्या इफेक्ट दे सकता है उसके बारे में चर्चा। तो सबसे पहले मैं भृगुनंदी नाड़ी टेक्निक्स को एक बार डिस्कशन करता हूँ संक्षेप में। बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, मैं संक्षेप में आपको बता रहा हूँ। एक चीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सभी दर्शकों को निवेदन करूंगा कि देखिए, बहुत लोग ये कमेंट्स करते हैं कि आपने ऐसा बोला, मेरा तो ऐसा है नहीं। हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं, किंतु चार्ट में अकेला एक प्लैनेट सैटर्न ही नहीं होता, या अकेला एक प्लैनेट जुपिटर ही नहीं होता। चार्ट में बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं, और उनके गुण, उनके कारकत्व अलग अलग साइन में, अलग अलग डिग्री में, अलग अलग हिसाब से प्रकाशित होता है। तो हम लोग एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी को जजमेंट करते हैं, तो जैसा वो कुछ हद तक सही होता है, कुछ हद तक उसका मॉडिफिकेशन हो जाता है जब हम बाकी फैक्टरों को वहां पर लेते हैं, है ना। तो इसीलिए मेरा निवेदन है कि उस तरह से इसको देखिएगा। हालांकि ये जो प्रेडिक्शंस है, ये मेरे ख्याल से हर एक की कुंडली में आपको मैक्सिमम पार्ट्स आपको मिलता हुआ दिखेगा। अगर कोई पार्ट मिलता हुआ ना दिखे, इसका मतलब ये नहीं है कि ज्योतिष गलत है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मूर्ख हूँ। ये भी कोई किसी ने कमेंट्स किए थे। तो ऐसा नहीं है, मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी तो नहीं हूँ, बट थोड़ा मैं भी स्टूडेंट हूँ एस्ट्रोलॉजी का। तो इसका मतलब यह है कि और कोई फैक्टर इसको ओवर पावर करके गया है, इसलिए वो इफेक्ट शायद उनको जीवन में नहीं मिला। तो चलिए, सबसे पहले हम भृगुनंदी नाड़ी टेक्निक से सैटर्न के ट्रांजिट को देखते हैं। देखिए, ट्रांजिट सैटर्न पाइसिस में आया है, ये मैं कालपुरुष की कुंडली ड्रॉ किया, और यहाँ पर सैटर्न जुपिटर के ऊपर आया है। अगर किसी के चार्ट में जुपिटर पाइसिस में है, जुपिटर स्कॉर्पियो में है, या जुपिटर कैंसर में, कोई भी जगह में होता है, तो ये ट्राइन होता है ना। जिस ट्राइन पे अगर सैटर्न आता है, तो ये टाइम इस व्यक्ति के लिए जिनके चार्ट में भी जुपिटर पाइसिस में हो, या फिर कैंसर में हो, या फिर पाइसिस में, या फिर स्कॉर्पियो में हो, अगर ट्रांजिट सैटर्न आया है तो बहुत ही अच्छा समय जाएगा। भाग्योदय का समय, उस तरह के प्रोफेशनल ग्रोथ होंगे, अच्छे बहुत टाइम जाएगा, और जीवन में हर एक जगह में आपको इम्प्रूवमेंट होगा, प्रमोशन होगा आपका इस 2.5 साल में। आप जानते हैं 2.5 साल के लिए होता है, प्रोफेशनल बहुत अच्छा ग्रोथ होगा, और आप बहुत अच्छी जगह में पहुंचे। अगर जुपिटर ना होके यहाँ पर सन होता है, या फिर सन अगर पाइसिस में होता है, या सन अगर स्कॉर्पियो में होता है, या सन अगर कैंसर में होता है, ठीक है। अगर ट्रांजिट सैटर्न सन के ऊपर आता है, तो सबसे पहले जो प्रेडिक्शन हम करते हैं वो है कि ये टाइम
आपके फादर या फादरली फिगर के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि उनके तबीयत में खराब हो सकता है, उनको गवर्नमेंट से प्रॉब्लम हो सकता है। और आपके पिता समान किसी भी व्यक्ति जो है, उनके जीवन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स इस समय आएगा, उनको थोड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वो बहुत ज्यादा पेन, कोई पेन उनके उनके शरीर में आ सकता है। बट इस समय व्यक्ति अगर होलसेल बिजनेस करता है, लार्ज स्केल बिजनेस करता है, तो ये समय उनके लिए अच्छा जाएगा। हालांकि अगर इस समय वो कोई छोटे मोटे काम करते हैं, डिपेंडेंट होके कोई काम करते हैं, तो डिपेंडेंसी का काम सैटर्न आपको करने नहीं देगा। इस समय आपको आपके पिताजी के साथ या फिर फादर एंड लॉ के साथ आपके मतभेद हो सकता है। इस समय आपको प्रोफेशन में की जगह में भी आपके बॉस के साथ झगड़ा होने के चांसेस होते हैं। अब अगर ट्रांजिट सैटर्न मून के ऊपर आए, मून है, तो सैटर्न अगर पाइसेस में किसी का चंद्रमा है और चंद्रमा के ऊपर सैटर्न आया है, तो इसको हम बोलते हैं साढ़े साथी का सेकंड फेज। तो मून के ऊपर चंद्रमा आने से ये सिंपली एक कार्मिक अकाउंटिंग टाइम है, जहां पर जो कर्म हम पिछले जीवन में छोड़ के आए थे, वो कर्म पीछे से हमारे मन में इन्फ्लुएंस करता है। सैटर्न कर्मा के कारक है, मून मन का कारक है। तो जो कर्मा हम करे नहीं थे, हम छोड़ के आए थे, हम सोचे थे कि हम इसको पार करके, इसको हम बाईपास करके निकल जाएंगे, वो कर्मा अभी हमको छोड़ने वाला नहीं। इसलिए साढ़े साथी में बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है। मैं आगे कभी एक वीडियो बनाऊंगा जहां पर एग्जैक्ट साढ़े साथी मून के ऊपर से जब सैटर्न जाता है, तो कौन से टाइम बहुत बुरा जाएगा और कौन से समय अच्छा जाएगा, जिसको हम कक्षा मेथड से देखते हैं, उसके बारे में भी एक बार हम लोग चर्चा कभी करेंगे। लेकिन ओवरऑल ये जो टाइम है, ये प्रोफेशनल चेंज का कारक है। इस समय जीवन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। हो सकता है कि आपके घर में, आपके घर का चेंज हो जाए, आपके जॉब का चेंज हो जाए, और चेंजेस जो है वो हमको पसंद नहीं होता। और ये टाइम व्यक्ति के माता के लिए भी बहुत अच्छा टाइम नहीं होता। अब यहाँ पर अगर मार्स है, अगर पाइसिस में मार्स है, अगर पाइसिस में मार्स है और चंद्रमा मार्स के ऊपर से जा रहा है, सॉरी सैटर्न जा रहा है, तो इस व्यक्ति को इस समय प्रोफेशनल काम में बहुत ज्यादा बिजी होना चाहिए। अगर ये प्रोफेशन में, टेक्निकल काम में बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, तो इनको बाकी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। बट अगर ये व्यक्ति प्रोफेशन में या टेक्निकल काम में बिजी नहीं रहे, तो इनको बहुत सारा लड़ाई का, झगड़े का सामना करना पड़ेगा। इस समय इनको बॉडी भी इफेक्ट हो सकता है, चोट लग सकते हैं, एक्सीडेंट्स होने की भी चांसेस होते हैं। अगर ये मार्स पाइसिस में है, अगर ये मार्स स्कॉर्पियो में है, और अगर ये मार्स कैंसर में है, कहीं पर भी है, प्रेडिक्शन नहीं आएगा। इस समय व्यक्ति को बहुत ज्यादा टेक्निकल कामों में अपने आप को बिजी रखना अच्छा है। लेकिन अगर व्यक्ति टेक्निकल काम ना करेंगे, तो झगड़ा बहुत उनका। अगर ट्रांजिट सैटर्न मरकरी के ऊपर से जा रहा है, मरकरी के ऊपर से जा रहा है, तो बहुत अच्छा टाइम है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा टाइम है। इस समय ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं और बिजनेस शुरू भी करते हैं। इस समय ये मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज इनको मिल सकता है। इस समय ये बहुत अच्छी तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। चाहे मर्क्यूरी पाइसिस में हो, जो डेबिटेटेड है, फिर भी अच्छा रिजल्ट देगा। अगर मर्क्यूरी कैंसर में है, तो कैंसर वाले मर्क्यूरी व्यक्ति के पास तो ऐसे ही आईक्यू बहुत ज्यादा होता है, इस व्यक्ति को और अच्छे काम में जाना चाहिए। और मर्क्यूरी अगर स्कॉर्पियो में हो, ये व्यक्ति बहुत टेक्निकल नॉलेज वाला है, तो इनको टेक्निकल फील्ड में ही अपने ज्ञान को और आगे लेके जाना है, काम को और आगे लेके जाना है। आपके लिए भी बहुत अच्छा टाइम जाने वाला है। अगर सैटर्न वीनस के ऊपर से पास कर रहा है, अगर सैटर्न वीनस के ऊपर से पास कर रहा है, और आपका जो वीनस है, ये वीनस स्पाइसिस में है, ये आपका जो वीनस है, ये वीनस स्कॉर्पियो में है, ये आपका जो वीनस है, ये वीनस कैंसर में। तो मेनली आज हम पाइसिस की बात करते हैं। पाइसिस में अगर वीनस है और सैटर्न जा रहा है, तो आपका तो इस समय ये 2.5 साल आपके जीवन में फिनेंशियली बहुत अच्छा जाने वाला है। लिख लीजिए, इस 2.5 साल में आप जो अर्निंग करेंगे, एग्जैक्ट वीनस
पाइसेस में विनाश होता है तो एक्सल्टेड विनाश होता है। उसके ऊपर से सैटर्न का ट्रांजिट बहुत अच्छा होगा, वो बहुत अर्निंग करेंगे और प्रोफेशन एक से जगह दो तीन भी वो कर सकते हैं। अगर सैटर्न चार्ट में अच्छा प्लेस्ड हो तो इस समय व्यक्ति को गोल्डन टाइम होता है, खास करके स्पेशली उनके लिए जिनको सैटर्न का ये सेकेंड राउंड ऑफ ट्रांजिट है ओवर द रिंग्स। देखिए, सैटर्न का जो फर्स्ट राउंड ऑफ ट्रांजिट होता है उस ट्रांजिट में हम प्रोफेशनल ग्रोथ उतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि हमके हमारे टाइम जो एज होता है व्यक्ति का वो कम होता है। बट द सेकेंड राउंड ऑफ द ट्रांजिट सैटर्न, when Saturn passes over the Venus, it is the excellent time for profession and the native earns a lot of money from that day. अगर ये सैटर्न राहु के ऊपर से गोचर कर रहा है, अगर ये सैटर्न राहु के ऊपर से जा रहा है, सो दिस टाइम इज नॉट वेरी गुड फॉर यू। अगर आप विदेश में नहीं जाते, अगर आप विदेश में चले जाएंगे तो इस समय आपके लिए बहुत शुभ है। अगर आप देश में रहेंगे तो इमोरलिटी आपके काम पे ला सकता है, सडन स्लगिशनेस आपके बिजनेस में ये ला सकता है, सडनली ये आपको अनएथिकल काम करने के लिए मजबूर कर सकता है, या तो कोई व्यक्ति अगर अनएथिकल हो तो वो और अनएथिकल काम करने लगेगा और उनको तकलीफें प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा झेलनी पड़ेगी। सो ट्रांजिट सैटर्न ओवर द राहु इज नॉट गुड। इस समय व्यक्ति को किसी के शमशान घाट में जाना पड़ता है, किसी के लास्ट राइट्स के लिए ये समय अच्छा नहीं जाता। एक कंडीशन में ये समय अच्छा जाएगा, अगर वो व्यक्ति विदेश चला जाए काम के लिए, या ऑनलाइन का कोई बिजनेस करे, या विदेश से क्लाइंट से कोई बिजनेस करे, तो इट विल बी अ वेरी गुड टाइम फॉर दैट। अगर सैटर्न केतु के ऊपर से जाता है और आपका जो केतु है वो केतु अगर पाइसिस में है, या फिर केतु अगर स्कॉर्पियो में है, या फिर केतु अगर कैंसर में है, लेकिन हम ज्यादा इफेक्ट मानेंगे केतु ऑन द पाइसिस। अगर केतु पाइसिस में है और सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है, इस समय आपको बहुत सावधान रहना है। प्रोफेशन में आपको दिक्कतें आएंगे, आपके प्रेजेंट प्रोफेशन जो है वो बंद हो सकता है। सडनली आपको प्रोफेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि केतु मोक्ष का कारक है। केतु नहीं चाहता कि हम वर्ल्डली काम करें, सैटर्न कर्म का कारक, लेकिन अगर हम वर्ल्डली काम में बिजी रहेंगे तो केतु हमको छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर ये व्यक्ति स्पिरिचुअल की तरफ जाता है, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाता है, तो डेफिनेटली इट इज अ वेरी गुड टाइम फॉर द नेटिव। वो और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकता है, मंत्र सिद्धि पाने का ये बहुत बड़ा योग बनता है। ऐसे ही पाइसिस साइन है, जुपिटर की एनर्जी है उस साइन पे, वाटरी साइन है, मेडिटेशन का साइन है। अगर केतु बैठा है और सैटर्न आया है, ये आपके लिए चांस है जीवन में। इस 2.5 साल में अगर आपने जो स्पिरिचुअल पाथ उसमें अगर आप नहीं गए तो ये आपका मौका हाथ से चुक गया, और इस जीवन में इस मौका को छोड़ना नहीं चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा केतु पाइसिस वाले जो व्यक्ति हैं उनसे खास करके इस मौके को हाथ से मत गवाइए, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाइए। ये सबके जीवन में ये फेज आता है, और ये समय भगवान हमको देना चाहते हैं कि लो, तुम कितना ले सकते हो स्पिरिचुअलिटी। हम भगवान से क्या मांगते हैं? पैसा दो, घर दो, वाहन दो, अच्छे अच्छे जगह दो, खाना दो, ये सब मांगते हैं। एक बार अगर हम स्पिरिचुअलिटी को मांगेंगे तो आप नहीं जानते आपके जीवन में कितना सुख हो सकता है। तो ये मौका है, जिनके भी चार्ट में केतु है पाइसिस में, या केतु कैंसर में, या फिर केतु स्कॉर्पियो में, इस समय आप स्पिरिचुअल पाथ में जाइए। तो हो सकता है मैं सारे प्लैनेट्स को वर्णन कर दिया। ये हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू भृगु, अकॉर्डिंग टू भृगु नंदी नाड़ी क्या प्रोडिक्शंस होगा। अब हम करेंगे टेक्निक्स जो चंद्रमा से हम देखेंगे। एक्चुअली देखिए, जो गोचर होता है हमारे पराशरी ज्योतिष में भी चंद्रमा से ही गोचर को काउंट करते हैं। तो चंद्रमा से अगर सैटर्न का गोचर अलग अलग घर में होता है, हमारे चार्ट में चंद्रमा कहाँ पर है और सैटर्न के से गोचर कैसे हो रहा है, अगर वो हम देखते हैं तो उस समय प्रेडिक्शंस कुछ अलग होगा, जो कि चंद्रकला नाड़ी में भी जिसके जिक्र है। तो मैं उनको मिला के एक बार आपको बताने की कोशिश करता हूँ, हालांकि बहुत शॉर्ट में, क्योंकि लॉन्ग वीडियो होने से शायद आपको भी
बहुत अच्छा नहीं लगेगा, इंटरेस्ट नहीं पाएंगे आप कि क्या प्रेडिक्शन होगा। तो मैं बहुत संक्षेप में बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या होता है अगर चंद्रमा से हर एक साइन में सैटर्न जाता है तो व्यक्ति को क्या होता है। अगर चंद्रमा के ऊपर से अगर चंद्रमा के ऊपर से सैटर्न का ट्रांजिट चल रहा है तो इस समय क्या इफेक्ट होगा। अगर चंद्रमा के ऊपर से चंद्र चल रहा है तो ये व्यक्ति का ये मौका है कि कोई भी अगर बहुत प्रॉब्लम में अगर ये व्यक्ति फंसा है और ये प्रॉब्लम इतना बड़ा हो रहा है कि वो उनको टैकल नहीं कर पा रहे, बट एक बार आप साहस करके इस प्रॉब्लम को टैकल कर लीजिए, आगे से आपके जीवन में बहुत अच्छी तरक्की आप देख पाएंगे। सैटर्न के ऊपर से जब मून के ऊपर से जब सैटर्न जाता है तो बहुत अच्छा बहुत बुरा टाइम हो सकता है, बहुत मेंटल प्रेशर आपको जा सकता है। खास करके अगर राष्ट्रिक वर्ग में पॉइंट्स बहुत कम है तो आपको प्रॉब्लम्स के सामना करना पड़ सकता है। किंतु आप ध्यान रखिए कि अगर इस समय आप अच्छे काम करते हैं, मदर से मदर इन लॉ से उनको आप सेवा करते हैं तो ये टाइम भी आपके लिए अच्छा जाएगा, ये टाइम भी आपके लिए बुरा नहीं जाएगा। बट इस समय आपको क्या देगा, ऋषियों ने कहा कि इस समय व्यक्ति के घर माथे के ऊपर से छत चले जाते हैं। इस समय व्यक्ति किसी के पास भिक्षा मांगने के लिए जाता है। आज के दिन में तो भिक्षा मैं नहीं कहूंगा, बट इस समय व्यक्ति को लोन बहुत हो सकता है, दूसरों के दरवाजे पे ये जरूर जाएगा पैसे के लिए, क्योंकि आज के दिन में यही मायने हो गया। और जो अर्थ जो ऋषियां बोलते थे आज के दिन में उसका अर्थ यही हो गया कि हम किसी के सामने जाके हाथ फैलाते हैं कि मुझको थोड़ा सपोर्ट कर दो, मुझको थोड़ा हेल्प कर दो। ये समय ऐसा है। और मेंटल स्ट्रेस इसका इस समय बहुत बढ़ जाता है। मेंटल स्ट्रेस के लिए आप साढ़े साथी का एक सिंपल सा रेमेडी आप कर सकते हैं। रेमेडी तो ऐसे साढ़े साथी का बहुत सारा है और वो करना भी चाहिए। एक रेमेडी है जो है ओम नमः शिवाय। अगर आप ओनली एंड ओनली शिव जी का जप करते हैं, पूजन करते हैं, तो भी आपको साढ़े साथी में बहुत आपको अच्छा फल देगा, आपको प्रॉब्लम्स बहुत कम हो जाएगी। अगर मून से सेकंड में चंद्रमा का ट्रांजिट होता है पाइसेस साइन में, एक चीज का आपको ध्यान देना है कि इस समय आपको आपके जो एक्सपेंसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। एक्सपेंसेस आउट ऑफ प्रोपोर्शन होगा। आप बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, बट किसी ना किसी कारण से ये एक्सपेंशन टलता रहेगा। आप एक्सपेंशन अगर आप करने का आपका टारगेट है कि आप विद इन जून करेंगे, वो लगता है कि आपको और भी 6 महीना 8 महीना 1 साल आपको डिले हो जाएगा। तो एक्सपेंसेस का ध्यान ध्यान दीजिएगा और इस समय आप जरूर आपके जो एक्सपेंशन प्लान्स है वो बर्बाद ना हो पाए, इसको देखिएगा। लोन इस समय बढ़ने का बहुत बड़ा चांसेस है आपका, लोन इस समय ना बढ़े इसके ध्यान दीजिएगा। और इस समय किसी व्यक्ति के अगर मारका प्लेनेट का दशा चल रहा है, मारका मतलब जो लगन है हमारा, लगन से सेकेंड एंड सेवेंथ लॉर्ड जो होता है वो मारकेश होता है। तो अगर किसी के मार्केश के दशा दशा चल रहा है, विंशतिक दशा, उनको अपने हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मून का सेकेंड हाउस में ट्रांस सैटर्न का मून से सेकेंड हाउस में ट्रांजिट विथ द मारक दशा ये व्यक्ति के लाइफ के लिए लॉन्जिविटी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ऐसा बिल्कुल ही नहीं मानना है कि वो मर जाएगा। ठीक है, बहुत लोग ऐसे भी यूट्यूब वीडियो है तो कमेंट्स बहुत सारे आते हैं कि सर तो क्या मेरा डेथ हो जाएगा, क्या क्या मेरे बच्चों का प्रॉब्लम्स आएगा। ऐसा नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। उनको ध्यान देना है, उस जगह में उनको एक्स्ट्रा केयर लेना है। अब जिसके चंद्रमा मकर राशि में, यानी जिसके चंद्रमा कैप्रिकॉर्न में है, तो उनके लिए कैप्रिकॉर्न से ट्रांजिट सैटर्न पाइसिस में यानी थर्ड हाउस में हो रहा है। सो अगर ये ट्रांजिट थर्ड हाउस में हो रहा है सैटर्न से, आपके जीवन में ये प्रमोशन का टाइम है, आपके जीवन में ये कुछ पॉजिटिव चेंजेस का टाइम है, हो सकता है होना शुरू हो गया हो।
हो सकता है कि ये बहुत जल्दी होने वाला हो, क्योंकि मून जहां पर है वहां से अगर थर्ड हाउस में सैटर्न का ट्रांजिट होता है पाइसिस साइन में, इट शोज आप बाहर किसी काम के लिए विदेश जा सकते हैं। विदेश से आपको कोई स्पेशल ऑफर आ सकता है, या अगर आप बिजनेस में हैं तो विदेश के कोई क्लाइंट, बाहर जगह के कोई क्लाइंट, आपको बहुत अच्छा क्लाइंट आपको जुड़ सकता है। इस समय आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। अगर किसी के चंद्रमा धनु यानी सेजिटेरियस में, अगर चंद्रमा सेजिटेरियस में है तो जो सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है वो हो रहा है पाइसिस में, यानी मून से फोर्थ हाउस में। इस समय आपको चुपचाप आपके काम करना चाहिए। इस समय आपके अच्छे अच्छे प्रपोजल्स आएंगे, अच्छे अच्छे चेंजेस आपके जीवन में आएंगे। जो भी अच्छा पॉजिटिव साइन आप जीवन में देखेंगे उसको आप चुपचाप इम्प्लीमेंटेशन कर दीजिए। उसको लेके जरा शोर शराबा ज्यादा मत करिए। शोर शराबा करेंगे, 10 व्यक्ति को बोलने लगेंगे, वो मौका आपके हाथ से छूट जाएगा। और अगर आपके चंद्रमा मून से फोर्थ में है, आपको कोई अच्छा मौका मिला, तुरंत उसको ले लीजिए। चुपचाप आपका अपना जो इम्प्रूवमेंट है वो बहुत आपको सपोर्ट करेगा। ये आपके इस समय एक ऐसा समय है जिस समय गवर्नमेंट के कोई पॉलिसी चेंज, गवर्नमेंट के कोई मतलब राजा के कोई डिसीजन से, ऋषिया कहते हैं कि राजा के आदेश से, तो आज तो राजा गवर्नमेंट है, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट के कोई सर्कुलर कोई डिसीजन ऐसा आ जाए जो आपके प्रोफेशन में चेंजेस ला सकता है, प्रोफेशन में नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट ला सकता है। ये डिपेंड करेगा चंद्रमा के ऊपर। अच्छा, मैं मुझको ये एक बार थोड़ा आप सबको रिमाइंड कर देता हूं मैं, एक बार इसको याद रखिए। चंद्रमा अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो उससे जो ट्रांजिट्स के रिजल्ट हम ज्यादातर अच्छे पाते हैं। अगर चंद्रमा वीक होता है तो सैटर्न का ट्रांजिट में प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। हम स्ट्रॉन्ग चंद्रमा मानते हैं सन से अगर मून 120 से 240 डिग्री के अंदर होता है, ये चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होता है, ऐसा हम मानते हैं। नाउ चंद्रमा अगर मून से चौथे घर में होता है, इस समय र्यूमेटिक ट्रबल, र्यूमेटिक कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा आने की संभावना होता है। इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, अगर किसी के चंद्रमा स्कॉर्पियो में हो यानी वृश्चिक में हो और चंद्रमा डेप्रिटेटेड हो और सैटर्न का ट्रांजिट चंद्रमा से पंचम भाव में हो, पंचम भाव मतलब एंटरटेनमेंट के घर में हो, लेकिन चंद्रमा मून से फिफ्थ हाउस में अगर होता है, यह समय आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। मून अगर इन इस व्यक्ति के चार्ट, जिनके चार्ट में चंद्रमा स्कॉर्पियो में होता है, मून से फिफ्थ हाउस में सैटर्न का गोचर दिखाता है कि उनके अंदर सुइसाइडल टेंडेंसी बहुत बढ़ जाएगा। वो हर एक बात में सोचेंगे कि मैं सुसाइड कर लूं, मैं और आगे जीना नहीं चाहता। वो बहुत सारे लड़ाई करने के पहले ही अपने आप को वो हरा हुआ मानेंगे। तो ये प्रॉब्लम्स होता है जब सैटर्न मून से फिफ्थ हाउस पाइसिस साइन में गोचर करता है। इस समय आपको एनिमल से प्रॉब्लम हो सकता है, इस समय आपको इंसेक्ट से प्रॉब्लम हो सकता है, इस समय आपको किसी दुश्मन व्यक्ति से भी प्रॉब्लम हो सकता है। कृपया इसका ध्यान दीजिए। अगर चंद्रमा किसी के साइन किसी के चार्ट में लिब्रा यानी तुला में, तो चंद्रमा से छठे में सैटर्न का गोचर हो रहा है, और अगर चंद्रमा से छठे में सैटर्न का गोचर हो रहा है तो डेफिनेटली आपके एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ेगा, खर्चा जो है बहुत बढ़ेगा। इस समय आपका जो स्टेटस है उस स्टेटस में वृद्धि होने का संभावना होता है, स्टेटस में वृद्धि होने का संभावना होता है, बट एक्सपेंसेस कुछ ये बढ़ सकता है। और इस समय आप आपके सोसाइटी में, आपके घर के अंदर, आपके सोसाइटी के अंदर आपको स्पेशल ऑनर पोजीशन मिलने की संभावना बनता है। तो ये ट्रांजिट आपके लिए अच्छा जाएगा। जिनके चंद्रमा भार्गव में है और चंद्रमा से सेवेंथ में जो राशि है पाइसिस, उसके ऊपर से सैटर्न का गोचर हो रहा हो, ये समय आपके लिए चेंज का समय। इस समय आपके जीवन में
कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा जो शायद आपको एक दूसरे जगह में, दूसरे बिजनेस में, दूसरे सिटी में, दूसरे जगह में आपको लेके जा सकता है। इस समय आपको आपके हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इस समय आपके जो स्पाउस है उनके शरीर में तकलीफें आ सकते हैं। आपके स्पाउस जो है वो बीमार पड़ सकते हैं। इस समय आप बहुत दिन ऐसा जा सकता है कि आप विदाउट जॉब एमलेसली घूम रहे हैं, क्योंकि आपके जो एग्जैक्ट क्या काम आपको करना चाहिए वो आपको मिलेगा नहीं। और बहुत सारे लोगों को मैं देखा, जब भी चंद्रमा से सेवेंथ में सैटर्न गोचर करता है, उनका जॉब लेस होने का भी डर खतरा रहता है। अगर चंद्रमा आपके चार्ट में लियो में हो, तो चंद्रमा से अष्टम भाव में शनिदेव का गोचर हो रहा है। इसको हम बोलते हैं अष्टमा शनि। अष्टमा शनि अगर होता है किसी के चार्ट में, तो ये व्यक्ति मन की जो कंसंट्रेशन पावर, उसमें बहुत बड़े प्रॉब्लम आता है। इनके कंसंट्रेशन पावर कम हो जाते हैं। ये अपने आप को एक जगह में कंसंट्रेट नहीं करने देते, और इनके खुद का प्लान ऐसा भयंकर ये बनाते हैं कि अपना जीवन खुद बर्बाद कर देते हैं। तो कृपया जिनके भी चार्ट में चंद्रमा लियो साइन सिंह राशि में हो, उनके लिए सैटर्न देव शनिदेव का जो ये ट्रांजिट है पाइसेस में, एक एक डिसीजन आप जो लेंगे बहुत सोच समझ के लीजिएगा। डिसीजन आपके खुद में अगेंस्ट में जाने का बहुत बड़ा योग बनता हो। और एक्सपेंसेस, खर्चे बहुत ज्यादा हो सकते हैं। खर्चे का ध्यान स्पेशली दीजिएगा। आपका जो हार्ड अर्न मनी है वो ड्रेन्ड हो सकता है। अगर किसी के चार्ट में चंद्रमा कैंसर यानी कर्कट राशि में, तो अगर कर्क में हो चंद्रमा और चंद्रमा से नाइन्थ में हो रहा है, तो नाइन्थ हाउस हम जानते हैं किसी भी प्लेनेट से नाइन्थ हाउस भाग्य दिखाता है। तो चंद्रमा तो चंद्र कुंडली जो होता है, चंद्र कुंडली का नाइन्थ हाउस भी भाग्य का प्रतीक है। और चंद्रमा जो प्लेनेट है ये कर्म देवता है। तो ये जो योग है, ये योग में चंद्रमा सैटर्न से नाइन्थ में है, सैटर्न के ट्राइन में है। इस समय आपको काम में और ज्यादा बिजी होना चाहिए। आपको नए नए तरकीब सोचने चाहिए कि कैसे आप आपके बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। इस समय आपकी जो मेंटेलिटी है वो ये रह सकता है कि मैं ये स्टेप लूं, और फिर आप दुविधा में पड़ जाएंगे, नहीं ये स्टेप मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो मन के अंदर एक दुविधा आपका चलता है। तो इस समय आपको उसको पार करके सही दिशा में आपको जाना है, और उसके लिए मेडिटेशन आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। मंदिर जाना आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। अगर किसी के चार्ट में चंद्रमा जिमिनी साइन में है, यानी चंद्रमा से शनिदेव का गोचर 10th हाउस में हो रहा है, तो इस समय आपको प्रोफेशनल स्किल बढ़ाने का बहुत अच्छा मौका है। प्रोफेशनल स्किल आप इस समय जगह में लेके जा सकते हैं, जो और लेके भी लोग जाते हैं, जो एक अलग पहचान आपकी इंडस्ट्री में, आपके प्रोफेशनल फील्ड में आपको देगा। 10th हाउस में जो सैटर्न के खुद का होता है, अगर हम कालपुरुष के देखें तो चंद्रमा से भी 10th हाउस में जो सैटर्न का ट्रांजिट स्किल बहुत अच्छा देता है, बट इस पीरियड पिता के लिए अच्छा नहीं जाएगा। इस पीरियड में पिता की तबीयत में प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज हो सकता है। इस समय आप जो है आपकी जो जॉब बिजनेस है उसमें बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इस समय आप जॉब को लेके चिंतित ज्यादा हो सकते हैं, बट इस समय आपको जॉब में ही पूरा फोकस कंसंट्रेट करना है। अगर आपके चार्ट में चंद्रमा टॉरस यानी वृषभ राशि में हो, अगर चंद्रमा टॉरस में होता है, तो इस समय आपको आपके दोस्तों के साथ बहुत अच्छी तरह से समझ के आपका व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इस समय आपको बहुत सारे नए नए ओपनिंग आपके जीवन में मिलेगा। हो सकता है थ्रू योर फ्रेंड्स, हो सकता है थ्रू योर या एल्डर सिबलिंग्स। और इस समय आपको प्रोफेशन में भी इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलेगा। ये भी ट्रांजिट आपके लिए अच्छा जाएगा। हेल्थ का इश्यूज थोड़ा रह सकता है,
बाकी प्रोफेशन में आपको उन्नति देगा, प्रोफेशन में आपको लाभ देगा। अगर किसी के चंद्रमा एडीज में, तो उनके साढ़े साथी का ये स्टार्टिंग पॉइंट है। इस समय इस व्यक्ति को जीवन में एक्सपेंशन करने के भी मौका मिलता है। साढ़े साथी का फर्स्ट फेज में एक्सपेंशन करने की भी मौका मिलता है, लेकिन वो बहुत कठिनाइयों के बीच में होता है। तो इस समय आपके हार्ड वर्क आपको बहुत बढ़ा देना है। आप अगर दिन में 8 घंटा काम करते हैं तो आपको सोचना चाहिए कि मैं 8 घंटे से ज्यादा करूंगा। इस समय मैं जो मेरा जो श्रम है वो बढ़ा दूंगा। सैटर्न वही मांगता है। लेकिन इस समय आपकी जो पैसा है वो एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इसको भी ध्यान देना है। और इस समय आपको मेहनत करना है, पैसे को बचा के रखना है। मैंने चेष्टा किया बहुत संक्षेप में हो, फिर भी मैं हर एक पॉइंट को टच करते जाऊं, हो सकता है कुछ पॉइंट छूट गया हो। फिर भी ये है 2 टेक्निक से चंद्रमा का गोचर, शनिदेव का गोचर चंद्रमा के ऊपर से। एक टेक्निक जो हमने देखा चंद्रकला नाड़ी से, और एक टेक्निक जो हमने मृगनंदी नाड़ी से करा। तो उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा। बहुत जल्द आपके साथ मिलेंगे, इसी उम्मीद के साथ यही समाप्त करता हूँ। ओम नमः शिवाय। जय राम।